Hi everybody. Being calm is a superpower. It truly is superpower. Be calm. Today is 17th of November 2022. Let us have a quick discussion of all these important topics. Our reference material is this The Hindu and Indian Express. See, न्यूज़पेपर पीडीएफ को ऐसे शेयर करना या फिर पूरा एज इट इज न्यूज़पेपर पीडीएफ को दिखाना, देर आर सम रिस्ट्रिक्शंस. डू नॉट वरी, इनके जो भी इम्पोर्टेंट कंटेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ मैं यहाँ पर कवर कर लूँगा. डू नॉट वरी अबाउट दैट. और सेपरेट भी मैं कुछ आपको अलग से नोट्स प्रोवाइड करूँगा. जैसे अभी टेलीग्राम पे आज मैंने शेयर किए थे, ऐसे मैं सेपरेट नोट्स आपको प्रोवाइड करूँगा. और वो एग्जाम फैक्ट्स का सीरीज है, वो अभी 2-3 दिन मिस हो गया, कल से मैं उसको रिज्यूम करता हूँ. ओके. डेली ब्रीफ है. डेली ब्रीफ में वी आर गोइंग टू कवर कोट, न्यूज़पेपर, क्विज, वोकैबुलरी, सीसेट, सोशल मीडिया अपडेट एंड आंसर राइटिंग सेशन. ये सारी चीजें टाइम स्टैम्प के साथ नीचे कमेंट में अवेलेबल है. आपको अगर कोई एक पर्टिकुलर सेक्शन देखना है तो टाइम स्टैम्प के थ्रू आप डायरेक्टली उस सेक्शन पे पहुंच सकते हैं. Then this is prelims 2023 course for a nominal fee of rupees 1111. We are conducting all these initiatives. हमारा टारगेट है 28th of May 2023. प्रिलिमिनरी एग्जाम सबको क्वालिफाई करना है. दिस इज अवर प्राइमरी टारगेट. इस कोर्स में ये सारी चीजें इंक्लूडेड है. सी, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने अभी नोटिस किया, आई वांटेड टू टॉक. हम ना बहुत ज़्यादा बॉदर करते हैं अबाउट नोट्स एंड रिसोर्सेज, पीडीएफ्स, नोट्स, रिसोर्सेज. सी, इट इज़ गुड, आपके पास नोट्स होने चाहिए, अच्छी बुक्स होनी चाहिए, रिसोर्सेज होने चाहिए, बट आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट उन चीज़ों को पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी होता है बजाय कलेक्शन करने का. तो हमें जो हमारे पास रिसोर्सेज है उसको पढ़ने में हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि वो चीज़ सेटल होती है. हमें कलेक्शन इज गुड, नोट्स कलेक्शन इज गुड, बट उनको पढ़ना भी पड़ता है, उनको पढ़ना भी पड़ता है. ओके. सो दैट इज वे डिसिप्लिन वे में अगर आप यहाँ पे क्लासेस करोगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा. आप जो लाइव क्लासेस होती है, लाइव क्लासेस ही अटेंड करो, सो दैट आपको 1-1.5 आवर का डेली बेसिस पे हम यहाँ पर एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी करेंगे. दिस विल बेनिफिट यू अ लॉट. डिसिप्लिन ही होता है जो डिसाइडिंग फैक्टर होता है. अदरवाइज नोट्स हुआ, जो सब्जेक्ट मैटर हुआ, वो मोर और लेस कॉमन है एवरीवेयर. व्हाट इज द डिफरेंशिएटिंग फैक्टर इज कि आप उसको कितना बेहतर तरीके से पढ़ रहे हो, उसको पढ़ रहे हो. सो फोकस ऑन दैट. सिमिलरली ये क्विज है टेलीग्राम का. एवरीडे 5 MCQs यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं. ज्वाइन दिस एंड सॉल्व दीज 5 MCQs ऑन डेली बेसिस. ये आपको बहुत बेनिफिट करेगा. सब कॉन्शियसली आप एमसीक्यू फॉर्मेट में अच्छे होंगे. एमसीक्यू फॉर्मेट, ऑब्जेक्टिव थिंकिंग होगी. टेक इट लाइक अ गेम. गेम की तरह लो कि करेक्ट करना है, प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है, करेक्ट लिखा है या इनकरेक्ट लिखा है, और रियल टाइम पे इसका आंसर भी आपको मिल रहा है. सो ज्वाइन एंड पार्टिसिपेट. देन ये डेली बेसिस का क्विज है. तो विच पोर्ट इज नोन एज द क्वीन ऑफ अरेबियन सी? द आंसर इज कोची. कुंचिकल फॉल्स हाईएस्ट टियर्ड वाटरफॉल है इंडिया में. ये शिमोगा डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में है. दिस इज वेरी ब्यूटीफुल. इसकी हाइट है 1493 फीट. ब्यास रिवर पे है कुल्लू वैली. मंजीरा ट्रिब्यूटरी है गोदावरी की. और ब्लैक सॉइल होती है सेल्फ मल्चिंग. आज के सवाल है, पूसा नरेंद्र काला नमक ये क्या है? विच वॉज टेस्टेड रिसेंटली इज अ वेराइटी ऑफ विच क्रॉप? देन विच कंट्री लॉन्च बिडाऊ सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम? विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च्ड स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2023 टूल किट? जनजातीय गौरव दिवस हम किन की बर्थ एनिवर्सरी में कोमेमोरेट करते हैं? व्हाट इज द थीम ऑफ इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी? अभी हाल ही में इंडिया का जो प्रेसिडेंसी है उसका थीम क्या है? सो ये 5 सवाल है आज के लिए. आज की वोकैबुलरी है स्ट्रिंजेंट. स्ट्रिंजेंट का मतलब होता है कड़ी से कड़ी, वहां पे बहुत स्ट्रिक्ट, हार्श और टफ रेगुलेशन है. स्ट्रिंजेंट मेजर है, कोविड-19 लगा था, स्ट्रिंजेंट मेजर्स. देन मलिंग मतलब होता है मल कर रहे, टू मल अपॉन सम टॉपिक, सो दैट मीन्स विचार करना. थिंक अबाउट डीपली एंड एट लेंथ, पॉन्डर, कंसिडर, थिंक ओवर, सो दिस इज कॉल्ड मलिंग. इंसोलेंस का मतलब होता है बदतमीजी करना, रूड एंड डिसरेस्पेक्टफुल बिहेवियर. इम्प्रूडेंस है, सिविलिटी होना चाहिए, ग्रेशियसनेस होना चाहिए और पोलाइटनेस होना चाहिए. हम जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस एग्जाम की भी एक गरिमा है, तो वी हैव टू बी लाइक टेक केयर, वी हैव टू बी लाइक, उसको भी ध्यान रखना है हमें. देन डिबार का मतलब होता है निषेध करना, एक्सक्लूड और प्रोहिबिट ऑफिशियली फ्रॉम डूइंग समथिंग. एक्सक्लूड करना, बैन करना, प्रिवेंट करना.
incessant, incessant मतलब निरंतर हो रहा है, incessant rainfall है, ceaseless, unceasing, constant, incessant efforts है. So ये vocab words है आज के लिए, incessant, debar, insolence, mulling and stringent. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. अपनी लैंग्वेज को बेहतर बनाइए, ये आपका एक बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होने वाला है सिलेक्शन में. देन ये सी सेट है, ये कल का सवाल था. यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया था. इस पैराग्राफ का जो राइट आंसर है वो है ए. डिस्ट्रीब्यूट योर वेल्थ अक्रॉस डिफरेंट काइंड्स ऑफ एसेट्स सो दैट योर रिस्क वुड बी मिनिमाइज्ड. ये ऑथर यहाँ पे सजेस्ट करने की कोशिश कर रहा है. देन एक सवाल था सी सेट का, पी क्यू आर एस नेचुरल नंबर है. और देखिए जब भी ऐसा दिया होता है इक्वेशन कि p माइनस दिस इज दिस, दिस इज दिस, दिस इज दिस, ऐसा जब भी इक्वेशन होता है ना तो इसको इक्वेट कर लेना चाहिए किसी नंबर k से, किसी नंबर m से, किसी भी एक वेरिएबल से इक्वेट कर लेना चाहिए. सो लेट अस अज्यूम दिस इज a. अब p माइनस 2016 इज a, तो p क्या हो गया, a की जगह k ले लेते हैं. सो p हो गया k प्लस 2016, q हो गया दिस, r हो गया दिस, s इज इक्वल टू दिस. ऑल वी हैव टू डू इज इक्वेट इट विद k. अब जैसे ये चीज हो गया, अब आप देखो p q r s आ गया है. ये कांस्टेंट है, से सम कांस्टेंट है k, और ये k प्लस 2016 माइनस प्लस 18 माइनस 2019. अब आप इसमें से क्लियरली बता सकते हो कि सबसे बड़ा नंबर क्या होगा. तो k एक कांस्टेंट था और उसमें 2018 ऐड हो गया. सो जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो होगा c, दैट इज r. सिमिलरली आज के भी सवाल है, हाउ मेनी 5 डिजिट प्राइम नंबर कैन बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग ऑल द डिजिट्स 1 2 3 4 एंड 5 विदाउट repetition of digits. Think. If you have two straight sticks of length 7.5 feet and 3.25 feet, what is the minimum length you can measure? Again think. ये जो मैथ्स होता है ना, इसमें थ्योरी पार्ट बहुत कम होता है. इट इज मोर अबाउट एप्लीकेशन. तो सॉल्व दीज क्वेश्चंस, जितने सवाल लगाओगे उतना ही आप में रिफाइनमेंट आएगा. ऐसे ही आंसर राइटिंग भी इट्स मोर अबाउट प्रैक्टिस. प्रिपेयर अ नोट ऑन द मैनग्रोव्स. अभी मैनग्रोव्स बड़ा हाईलाइट हुआ था G20 मीट में. सो मैनग्रोव्स पे हम एक नोट तैयार करते हैं. ये बहुत सारी इकोलॉजिकल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. तो ये कौन कौन सी इकोलॉजिकल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, लेट अस ट्राई टू प्रिपेयर. ये ज्योग्राफी का है, इसमें डिजास्टर भी डाल सकते हैं, एनवायरनमेंट भी डाल सकते हैं. थिंक. सो दैट इज व्हाई दिस इज अ नोट. इससे रिलेटेड सारी चीजों को यहाँ पे डाल दो. इंडिया का मैप भी बना दो, वेरियस मैनग्रोव साइट्स कौन सी है, लाइक दैट. फिर इनका थ्रेट क्या है, कंजर्वेशन एफर्ट्स, कोई गवर्नमेंट प्रोग्राम एटसेट्रा. बड़ा अच्छा सा नोट बनाइए. ये नोट आपको बहुत काम आने वाला है आगे. प्रिपेयर अ नोट ऑन द रिसेंटली कंडक्टेड G20 मीट इन इंडोनेशिया. G20 मीट अभी हाल ही में कंडक्ट हुआ. अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट मीट है बिकॉज अगले साल G20 इंडिया में होगा और इंडिया को अभी इसका बैटन मिल गया है. सो ये भी बहुत अच्छे से तैयार करिए, इससे 100% सवाल आने वाला है. सो ये 2 सवाल है आज के लिए. अब हम आते हैं सोशल मीडिया अपडेट में. पहला जो है वो है ट्रिब्यूट टू द इंडियन फ्रीडम फाइटर. आप कौन है, आप है लाला लाजपत राय जी. आज आपकी डेथ एनिवर्सरी है. तो हम रिमेंबर कर रहे हैं रिवॉल्यूशनरी फ्रीडम फाइटर लाला लाजपत राय जी को, जिनको पंजाब केसरी भी कहा जाता है. पंजाब केसरी ऑन हिज डेथ एनिवर्सरी. देन यहां हम बात करते हैं भील ट्राइब की. कैन यू गेस दिस फ्रीडम फाइटर फ्रॉम द भील ट्राइब who waged a war against the colonial powers and endeared himself to the masses, earning the name Indian Robin Hood. तो ये ट्राइबल टेल्स है. आप भील ट्राइब से बिलोंग करते हैं और आपको यहाँ पे सॉब्रिक्यू एक नेम अर्न किया था, इंडियन रॉबिन हुड. बिकॉज ब्रिटिशर्स जो एट्रोसिटीज करते थे, आप उसको जो ट्राइबल्स थे उनको सेफ गार्ड करते थे. तो फेमसली नोन बाय मेनी एज इंडियन रॉबिन हुड. ये फेमस लीडर कौन है भिल कम्युनिटी के, कैन यू आइडेंटिफाई. देन आज हम बात करते हैं अंबा देवी शैलाश्रय का. ये इंडियन रॉक आर्ट है. पिछली क्लास में हमने भीम बैठका पढ़ा था. दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट. तो शैलाश्रय मध्य प्रदेश के बैतुल और महाराष्ट्र के अमरावती में फैली सतपुड़ा पर्वतमाला की गाविलगढ़ पहाड़ियों में से है. गाविलगढ़ पहाड़ियां. तो ये है इंडियन रॉक आर्ट शैलाश्रय. ये जो शैलाश्रय है ये 2007 में इसकी खोज हुआ था. इंडियन रॉक्स जो होती है ये हमें बताती है कि हमारा पास्ट क्या था. तो इन शैल चित्रों से, रॉक पेंटिंग से हम अनुमान लगाते हैं इंसानों ने करीब 25,000 वर्ष पहले बसना शुरू किया था और वो इस तरीके के कुछ चित्र बनाते थे जिनसे हमें पता चलता है हमारी हिस्ट्री के बारे में. ये है आर्टेमिस. ये नासा का आर्टेमिस लॉन्च हुआ टुवर्ड्स मून.
रिमेंबर बहुत पहले हमने मून लैंडिंग किया बट उसके बाद कभी मून लैंडिंग हुआ नहीं। इस पे सवाल भी उठते हैं। तो द पॉइंट इज कि हम वापस ट्राई कर रहे हैं मून पे हमारा फोकस लाने के लिए। मून इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज दिस इज अर्थ, दिस इज मून। मून एक लॉन्च पैड बन सकता है इन फ्यूचर। जो हमारी स्पीशीज है, हमने यहाँ से शुरुआत की थी, हमने यहाँ से शुरुआत की थी और अब हम पहुंचने वाले हैं मून पे। इन फ्यूचर हम इंटर प्लानिटरी बनने वाले हैं। इंटर प्लानिटरी मतलब हम केवल अर्थ में नहीं रहेंगे, हम वेरियस अलग प्लैनेट्स में भी हमारा दिस प्रेजेंस रहेगा। और उसके लिए मून एक बहुत अच्छा लॉन्च पैड हो सकता है कि अर्थ टू मून जाओ, देन मून से आप वेरियस इंटर प्लानिटरी या फिर सोलर सिस्टम या फिर इंटर लाइक गैलेक्सी, इंटर लाइक दिस सोलर सिस्टम जो है दूसरे सन्स में हम अपने मिशंस कंडक्ट कर पाएंगे। तो दैट इज वाई दिस आर्टेमिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये नासा का है। A big step closer है to putting astronauts back on the lunar surface for the first time since the end of the Apollo program 50 years ago. तो ये उसका लॉन्च हो गया है अभी। लेट अस सी, लेट अस वेट एंड वॉच। देन ये है रस्किन बॉर्न। ऑल ग्लोरी कम्स फ्रॉम डेयरिंग टू बिगिन। बिगिन, शुरुआत करना बहुत जरूरी है, शुरुआत करना बहुत जरूरी है। एंड गुड शुड बी एग्रेसिव, गुड शुड बी एग्रेसिव। वन थिंग आई हैव नोटिस्ड कि इस कोर्स को ज्वाइन करने में भी आपको बहुत ज्यादा डाउट्स आते हैं या फिर सवाल उठते हैं कि करना है नहीं करना है, लाइक दैट। सी, आप एक बार डिसीजन लो फिर उसको स्टिक करो। और गुड शुड बी एग्रेसिव। लाइक 2-3 महीने पहले हम इसको ज्वाइन करते हैं तो बहुत सारे और बेनिफिट्स होते हैं। अभी हम आगे और सारे दूसरे इनिशिएटिव्स भी ला रहे हैं। सो दैट द राइट टाइम इज नाउ, द राइट टाइम इज नाउ। ये कभी भी डिले नहीं होता है। बेस्ट टाइम था और पहले कर दे। द नेक्स्ट बेस्ट टाइम इज नाउ, द नेक्स्ट बेस्ट टाइम इज नाउ। वी आर गोइंग टू टारगेट दिस एग्जाम ऑन दिस डेट 28 मई। तो कभी डिले नहीं होता है। गुड शुड बी एग्रेसिव। बिगिन करना बहुत जरूरी होता है, बिगिन करना बहुत जरूरी होता है। तो वंस यू हैव डिसाइडेड देन गो फुल थ्रॉटल। ऑल ग्लोरी कम्स फ्रॉम डेयर। डेयर करो, डेयरिंग टू बिगिन। देन अब हम आते हैं द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में। जो पहला न्यूज है वो है वॉर कॉजिंग इमेंस ह्यूमन सफरिंग G20। मैंने इसका फॉन्ट साइज भी बढ़ा दिया है, अब रीडिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको। ओके, तो वॉर कॉजिंग इमेंस ह्यूमन सफरिंग G20 में बताया। यहाँ ये बताया बिकॉज जैसे यूक्रेन क्राइसिस है और जब भी वॉर होती है तो बेनिफिट तो लाइक रिच कंट्रीज, वॉर जो वेपन मैन्युफैक्चरर है इनको तो प्रॉफिट होता ही है। प्राइस कौन पे करता है? प्राइस पे करता है ऑर्डिनरी सिटीजन। तो अभी सबसे ज्यादा लॉस किसका हो रहा है? सबसे ज्यादा लॉस ना तो नेटो का हो रहा है और ना रशिया का हो रहा है। लॉस सबसे ज्यादा हो रहा है यूक्रेन का, और यूक्रेन में भी जो लोकल यूक्रेनियन है, जो वहां की जनता है, उसका लॉस हो रहा है। वॉर कॉजिंग इमेंस ह्यूमन सफरिंग एंड बिकॉज ऑफ दिस वॉर वर्ल्ड भी प्राइस इसका पे कर रहा है। इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, क्राइसिस सिचुएशन आ रही है, नॉट गुड। जॉइंट डिक्लेरेशन आया कि कॉन्फ्लिक्ट इज एग्जर्बेटिंग एग्जिस्टिंग फ्रेजिलिटीज इन द ग्लोबल इकोनॉमी। ऑलरेडी कोविड-19 के बाद जो ग्लोबलाइजेशन है उसमें फिशर्स आ गए थे, अब ये वॉर ने उसको और वर्जन कर दिया है। थ्रेटन हो रहा है एनर्जी, फूड सिक्योरिटी और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी। तो G20 में कहा गया एसेंशियल है टू अपलोड इंटरनेशनल लॉ एंड मल्टीलेटरल सिस्टम। नोट डाउन दिस लाइन, इट इज एसेंशियल टू अपहोल्ड इंटरनेशनल लॉ एंड मल्टीलेटरल सिस्टम। द वर्ल्ड इज रन बाय लॉज, रूल्स बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर है। यूक्रेन वॉर वॉज कॉजिंग इकोनॉमिक डिफिकल्टीज, इनसिक्योरिटी वर्ल्ड वाइड एंड द थ्रेट ऑफ यूजिंग न्यूक्लियर वेपन। अब ये न्यूक्लियर वेपन तो इनएडमिसिबल है। यूक्रेन में जो न्यूक्लियर वेपन का जो थ्रेट आ रहा है, दिस इज इनएडमिसिबल, ये हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। मोस्ट मेंबर्स स्ट्रांगली कंडम द वॉर। G20 में ज्यादातर मोस्ट मेंबर्स ने इसको स्ट्रांगली कंडम किया, स्ट्रेस किया कि इससे ह्यूमन सफरिंग है और जो वर्ल्ड फ्रेजिलिटी है वो और वर्जन हो रही है। ग्रोथ पे स्ट्रेन आ रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन हो रहा है, एनर्जी का डिफिकल्टी आ रहा है, फूड सिक्योरिटी का डिफिकल्टी आ रहा है और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का रिस्क बना हुआ है। तो ये सारे वर्ल्ड लीडर्स थे। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब नरेंद्र मोदी जी भी थे। G20 समिट इन बाली, और यहाँ पे अपने मैनग्रूव्स प्लान किया है। सो दैट इज वाई आज का सवाल जो मैंने पहला दिया है वो है मैनग्रूव और दूसरा दिया है G20। हम आंसर राइटिंग में वही टॉपिक्स पिक करते हैं जो बहुत रेलेवेंट है, हाई यील्डिंग है और हमारे सिलेबस के विद इन है, सिलेबस के विद इन। एंड वी ट्राई टू डू इट इन सच अ वे कि आप एक नोट तैयार करो तो उससे मिलते जुलते 5-10 सवाल और रेडी हो जाएंगे। सो दिस इज अ विन विन सिचुएशन। यू शुड पार्टिसिपेट। अब ये COP27 है। इंडिया एंड 3 अदर अपोज कार्बन बॉर्डर टैक्स। सी, तो बात तो तय है कि फॉसिल फ्यूल से हमें हटना है, बट ये ट्रांजिशन स्मूथ होना चाहिए। इट शुड नॉट बी अ नी जर्क रिएक्शन कि कल ही हमने सारे फॉसिल फ्यूल को बैन कर दिया। नो,
और इसमें जो फाइनेंस आता है तो उसमें सीबीडीआर होना चाहिए, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये जैसे अभी जो वर्ल्ड डेवलप्ड कंट्रीज बोल रही हैं कि डेवलपिंग कंट्रीज है उनको लाइक कार्बन से, कोल से फेज आउट करें, हम उसको फेज डाउन करेंगे, ग्रेजुअली हम उसको करेंगे और 2070 तक हम नेट न्यूट्रल बनेंगे, नॉट लाइक कि हम अगले 10 साल में ही नेट न्यूट्रल हो जाए। बिकॉज अगर हम इसको नी जर्क रिएक्शन लेंगे क्लाइमेट फाइट में तो हमारी इकोनॉमी सफर करेगी फिर। तो जो स्टेटमेंट है ये यहाँ पे बताया है कि लीडरशिप डेवलप्ड कंट्रीज की होनी चाहिए, उनको अपनी टेक्नोलॉजी नो हाउ बताना चाहिए, अपना जो जो उनके पास फाइनेंसेस हैं उन फाइनेंसेस को इक्विटेबली शेयर भी करना चाहिए। तो एक ग्रुप है बेसिक, इसमें ब्राजील है, रशिया है, साउथ अफ्रीका है और चाइना है, ये लार्ज इकोनॉमीज है, ये कोल पे डिपेंडेंट है। तो इन्होंने अपना कंसर्न रेज किया, रीट्रेट किया, राइट टू यूज फॉसिल फ्यूल्स ड्यूरिंग द ट्रांजिशन टू क्लीन एनर्जी में ये स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए, ट्रांजिशन शुड नॉट बी लाइक अ नी जर्क रिएक्शन नहीं होना चाहिए। मिस्टर ट्रंप ने अनाउंस कर दिया है व्हाइट हाउस फॉर अ थर्ड टाइम। तो मिस्टर ट्रंप जो 2024 का चुनाव है उसमें मिस्टर ट्रंप फिर से रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से अपना कैंडिडेचर यहाँ पे अनाउंसमेंट किया है। लेट अस सी, अभी विद इन द रिपब्लिकन पार्टी भी अभी कंफर्म नहीं है, लेट अस सी। बस ट्रंप ने यहाँ पे अनाउंस किया है कि वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को फाइट करेंगे, दैट्स ऑल। कॉर्पोरेशन पायलट्स 3 मॉडल्स ऑफ मेंटेनेंस फॉर पब्लिक टॉयलेट इन सिटी। अब ये ऐसे न्यूज़ क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं? जैसे हम हाइजीन की बात करते हैं, क्लीनलीनेस की बात करते हैं, स्कूल्स में टॉयलेट्स, वर्किंग टॉयलेट्स होना ज़रूरी है। बट अब उसके फाइन डिटेल्स क्या हो सकते हैं? वर्किंग टॉयलेट का मतलब अगर कोई दरवाजा टूटा हुआ है तो उसको ठीक करो, जो नल नहीं चल रहा है उसको ठीक करो, पाइप्स हैं उसको ठीक करो, फ्रेशली पेंटेड टॉयलेट्स, डिजिटल फीडबैक लो, वहाँ पे डिजिटल फीडबैक लो कि वो प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। जो वर्क होता है तो उसके आसपास के एरिया का, अगर वो जो वर्क हो रहा है तो वहाँ पे हम सीसीटीवी सर्वेलेंस भी कर सकते हैं, हम डिसेबल्ड फ्रेंडली बना सकते हैं। तो देखो इस एक हेडलाइन में कितने अच्छे पॉइंट्स आ गए। ये सारे एस्पेक्ट्स को कवर करो और साथ ही साथ सर्वेलेंस सेफ होना चाहिए और दिस डिसेबल्ड फ्रेंडली होना चाहिए, डिसेबल्ड फ्रेंडली होना चाहिए। सो ये पब्लिक टॉयलेट्स को यूजेबल बनाए, यूज करने लायक बनाए। सी विजिल 22 ड्रिल टेस्ट सिक्योरिटी फोर्सेस प्रिपेयरनेस इन स्टेट। तो सी विजिल 22 क्या है? जैसे मुंबई अटैक हुआ था, बाय सी हुआ था, बोट्स, अक्सर जो स्मॉलर वेसल्स होते हैं, स्मॉलर बोट्स एटसेट्रा होते हैं, उनको डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल है। तो सी विजिल 22 इज अबाउट कि जो कोस्टल एरिया है हमारा, इसको हम सैनिटाइज करें। ये अगेन इंपॉर्टेंट न्यूज है, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपैंड इट्स हॉसुल फैसिलिटी इन टाई अप विद आईफोन मैन्युफैक्चरर। द पॉइंट इज कि हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं मोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एटसेट्रा का। कल ही हमने देखा था ट्रेड डेफिसिट हो रहा है, सो हमें इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन करना पड़ेगा। हम सीधा सीधा इंपोर्ट करने के बजाय हम उसको बनाएं, हम उन डिवाइसेस को इंडिया में ही बनाएं। अब जैसे फॉक्सकॉन अपना प्लांट इंडिया में लाएगा, पैगाट्रॉन एंड फॉक्सकॉन, इससे क्या होगा? जॉब आएगा 60,000 लोगों को। तो दिस इज अ रियली गुड थिंग। न्यू वेदर सिस्टम इन बे ऑफ बंगाल टू इम्पैक्ट नॉर्थ कोस्टल बेल्ट दिस वीकेंड। अब देखो ये इंडिया है, ये बे ऑफ बंगाल है। मैं एक और इनिशिएटिव इसी में स्टार्ट करता हूँ, मैं डेली अब एक मैप भी बनाता हूँ, एक मैप भी आपको डेली दिखाता हूँ, ओके। तो जैसे ये बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल, तो बे ऑफ बंगाल जो है यहाँ पे साइक्लोन्स ज्यादा आते हैं, साइक्लोन ज्यादा आते हैं। ये जो साइक्लोन्स है, ये जैसे साइक्लोन इंडिया में बोलते हैं, ऐसे बहुत अलग अलग नाम है। जैसे ऑस्ट्रेलिया में अलग नाम है, चाइना में अलग नाम है, कैरेबियन में अलग नाम है। कैन यू टेल ऑल द नेम्स, डिफरेंट नेम्स जो साइक्लोन्स के हो सकते हैं? ये जो लो प्रेशर सिस्टम बनता है यहाँ पे, सो वेदर सिस्टम बे ऑफ बंगाल में बन रहा है, यहाँ लो प्रेशर सिस्टम बन रहा है। और फिर क्या होगा? वार्म वाटर है, लो प्रेशर सिस्टम है, तो विंड्स ऐसे कन्वर्ज होगी, विंड्स ऐसे कन्वर्ज होगी, और यहाँ पर विंड्स कन्वर्ज होगी, और यहाँ पर इस तरीके से फिर स्पाइरल बनेगा, और फिर इसका लैंडफॉल होगा और कोस्टल एरिया में डैमेज होता है। तो ये होता है साइक्लोन, ये होता है साइक्लोन। एक वर्ड और हमने देखा था, साइक्लोजेनेसिस। सो व्हाट आर द एसेंशियल कंडीशंस फॉर साइक्लोजेनेसिस? कैन यू टेल? जैसे सी सरफेस टेम्परेचर, लो प्रेशर होना चाहिए, वर्टिकल विंड शेयर नहीं होना चाहिए। कैन यू टेल? कंसोलिडेट। साइक्लोन के अलग अलग नाम क्या है और साइक्लोजेनेसिस की कंडीशंस क्या होती है? आंसर, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इंट्रोड्यूसेस एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क। सी, ये जो ह्यूमन और एनिमल का कॉन्फ्लिक्ट होता है, दिस इज नॉट गुड, दिस इज नॉट गुड। इसमें ह्यूमन का लाइफ जाता है तो भी हमारा नुकसान है, एनिमल का लाइफ जाता है तो भी हमारा नुकसान है।
एलिफेंट बहुत ज़्यादा कैजुअलिटीज़ हो रहा है, अक्सर वो ट्रेन से टकरा जाते हैं, या फिर वो जो फार्मर्स हैं उनकी फसल एग्रीकल्चर खराब हो गया तो कन्फ्रंटेशन हो जाता है, पोचिंग हो जाता है इनके दांतों के लिए। तो जो भी डेथ हो रहा है उसका ऑडिट करो, रिकॉर्ड रखो, सो दैट हम आइडेंटिफाई करें कि कौन से केसेस ज़्यादा हैं और उसके अकॉर्डिंगली हम प्रॉपर मेजर्स लें, काउंटर मेजर्स लें। पोचिंग तो रिड्यूस हो गया है ड्रास्टिकली, बट अभी भी क्लैरिटी नहीं है नेचुरल और अननेचुरल डेथ में। एक तो नेचुरल डेथ भी होता ही है, बट अगर अननेचुरल डेथ है तो उसको स्टॉप करने की ज़रूरत है, क्योंकि एलिफेंट जो है, एलिफेंट प्रोजेक्ट एलिफेंट भी है, इसको एलिफेंट का कंजर्वेशन करना है। एलिफेंट किस शेड्यूल में आएगा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में? टेल, एलिफेंट किस शेड्यूल में आता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, और आईयूसीएन की लिस्ट में जो एशियाटिक एलिफेंट है ये किस लिस्ट में आता है? टेल। ये रॉक आर्ट सिंबल्स कुड पॉइंट टू अराइवल ऑफ ह्यूमंस एट द एंड ऑफ द लास्ट आइस एज इन नीलगिरीज, से रिसर्चर। तो नीलगिरी जो है जंक्शन है वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट का, यहाँ टोडा ट्राइब भी रहती है। यहाँ एक अभी दिस रॉक आर्ट मिला, और अगेन जैसे अभी शैलाश्रय देखा था हमने, तो इससे ऐसा लग रहा है कि ह्यूमंस यहाँ पे आइस एज के टाइम पर आने लग गए थे। ये ग्रैंड फिनाले है, ये है विश्वनाथन स्वामी टेम्पल। फेमस यहाँ पे रथ संगम हो रहा है, कन्वर्जेंस ऑफ चैरियट्स। ये हो रहा है पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट में, पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट में। सो दिस इज ग्रैंड फिनाले। अब ये जो टेम्पल्स है ना, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली जैसे इनका डिजाइन या फिर जो कंस्ट्रक्शन आर्किटेक्चर होता है, इसका स्टाइल नागारा, वेसर, और एक थर्ड होता है दिस नागारा, वेसर और द्रविड़न, ये तीन स्टाइल्स है। प्राइमरली ये तीन स्टाइल्स है, वैसे तो बहुत सारे और वेरिएशंस भी हैं इनके। इंडिया हैज शोन हाउ टू डेमोक्रेटाइज टेक्नोलॉजी फॉर द गुड ऑफ ह्यूमैनिटी, ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा, और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज। यहाँ बताया है हमने टेक्नोलॉजी को किस तरीके से फॉर द बेटरमेंट ऑफ पीपल यूज किया है, डेमोक्रेटाइज कर दिया है टेक्नोलॉजी। वेरी गुड पॉइंट्स। और ये जो तीन स्कीम दिया हुआ है ना, तीन नाम दिए हैं, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका केस स्टडी हमको यूज करना है, खुद प्राइम मिनिस्टर साहब ने बोला है। पहला तो आयुष्मान भारत। तो आयुष्मान भारत से क्या हुआ, टेक प्लेटफॉर्म बन गया, और इसमें कैशलेस कैशलेस कार्ड बेस्ड आपको ट्रीटमेंट मिल पा रहा है, ट्रीटमेंट मिल पा रहा है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्जरी हेल्थ केयर का भी। सो दिस इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, इससे हमने हेल्थ फ्रंट पे लोगों को सिक्योर कर लिया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। देन सेकेंड इज कोविड 19। कोविड 19 का जो प्लेटफॉर्म था कोविन, इसका नाम भी याद रखना है। कोविन ने भी जिस तरीके से, बिकॉज यू नो वी आर नॉट लाइक अ स्मॉल कंट्री, अक्सर हम खुद को कंपेयर करने लग जाते हैं कि यूरोप में, नीदरलैंड्स में ऐसा होता है, या फिर स्वीडन में ऐसा होता है, इंडिया में ऐसा नहीं होता। लुक एट द पॉपुलेशन एज वेल, गिनती के 100 लोग हैं वहाँ पे, हमारे यहाँ 1 पॉइंट दिस इतनी बिलियन पॉपुलेशन है। सो अगर पॉपुलेशन को भी कंसिडर करें, इंडिया ने बड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म किया है यहाँ पे। तो ये जो कोविन था, दिस वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो आयुष्मान भारत और दिस, सो ये जो टेक बेस्ड प्लेटफॉर्म है, टेक बेस्ड प्लेटफॉर्म है, इनको कैसे यूज किया जाए गवर्नेंस में, दिस इज द मैसेज। फिर एक स्वामित्व स्कीम का भी नाम याद रखना है, स्वामित्व स्कीम। ड्रोन्स मैप लैंड, जो रूरल एरिया में हमने ड्रोन्स के थ्रू जो जमीन होती है, प्रॉपर्टी होती है, उसका सर्वे कराया। जितने भी लैंड डिस्प्यूट्स हैं इससे सॉल्व हुए, और पुअर को फाइनेंशियल सर्विसेज एंड क्रेडिट भी मिला। तो ये स्वामित्व स्कीम जो है, लैंड रिकॉर्ड्स रूरल एरिया में, ये फिक्स करने में काफी हेल्प मिला। तो स्वामित्व स्कीम है, कोविड 19, कोविन एंड आयुष्मान भारत, ये तीन हाइलाइट्स हैं। गेटिंग रेडी, इंडिया G20 प्रेसिडेंसी के लिए रेडी हो रहा है, और सारे नेशंस को वो इन लाइन विद इट्स विजन यहाँ पे लाने की कोशिश करेगा। तो न्यू दिल्ली विल हैव टू ब्रिंग ऑन बोर्ड ऑल कंट्रीज विद इट्स विजन फॉर द फोरम्स फ्यूचर। और वर्ल्ड का इकोनॉमिक लीडरशिप अभी इंडिया के हाथों में है, और डिफिकल्ट फेज भी है। तो दिस इज अगेन वेरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, फूड एंड एनर्जी शॉर्टेज, टेररिज्म, कॉन्फ्लिक्ट, डिजिटल डिवाइड, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, ये सारे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं जो G20 में हमारा फोकस एरिया होना चाहिए। सो दिस इज ऑल्सो वन रीजन, जैसे शी जिनपिंग से बात हुआ अभी, दिस इज ऑल्सो रीजन बिकॉज नेक्स्ट ईयर हमको होस्ट करना है। सो वी वुड वांट कि सारे कंट्रीज का यहाँ पे प्रेजेंस हो, सारे कंट्रीज का यहाँ पे प्रेजेंस हो। सो दैट इज वाई यहाँ पर जो नेक्स्ट ईयर हमको होस्ट बनना है, तो उसको ध्यान में रखते हुए भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने इतनी सारी बायलैटरल मीटिंग्स अभी की। ये है हॉल्टिंग द स्लाइड, हॉल्टिंग द स्लाइड। बाइडेन और शी जिनपिंग का भी अभी मीट हुआ, और जो यूएसए और चाइना का जो फ्रॉट रिलेशनशिप हो गया, इसको स्टेबलाइज करने की बात हुआ। यहाँ कुछ बड़े अच्छे लाइंस लिखे हुए हैं। पहला लाइन है, कंपटीशन शुड नॉट वीर इनटू कॉन्फ्लिक्ट। कंपटीशन होना अच्छी बात है, बी कॉम्पिटिटिव, बट इट शुड नॉट लीड टू कॉन्फ्लिक्ट्स।
दैट बोथ मस्ट, जो व्हाइट हाउस ने स्टेटमेंट में कहा कि मैनेज द कंपटीशन रिस्पॉन्सिबली एंड मेंटेन ओपन लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन. सो व्हाट वी नीड इज हेल्दी कंपटीशन. Relation should not be zero-sum game where one side outcompetes or thrives at the expense of the other. हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं ना, एनवायरनमेंट में दो स्पीशीज इंटरैक्ट करती है तो प्लस प्लस मतलब दोनों को फायदा हो रहा है. ऐसा नहीं हो कि प्लस माइनस एक को फायदा हो रहा है बट दूसरे का नुकसान हो रहा है. आप बताओ ये इंटरेक्शंस होते हैं ये कितने टाइप के पॉसिबल है. आंसर जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव होता है, एक को फायदा हुआ दूसरा न्यूट्रल हो गया, दोनों को नुकसान हो रहा है, ऐसे अलग अलग नाम है इनके. ये सारे नाम बताइए. जब स्पीशीज का इंटरेक्शन हो रहा है तो कितने टाइप की पॉसिबिलिटीज हो सकती है. अब ट्रेड पे भी मिस्टर शी जिनपिंग ने कहा कि स्टार्टिंग अ ट्रेड वॉर और अ टेक्नोलॉजी वॉर, बिल्डिंग वॉल्स एंड बैरियर्स, पुशिंग फॉर डीकपलिंग एंड सेवरिंग सप्लाई चेन्स. तो चाइना ने इनको अपोज किया. जैसे यूएस क्या कर रहा है, वो डिपेंडेंसी कम कर रहा है चाइना पे. और रिफ्लेक्टिंग बीजिंग्स डिस्प्लेजर, वॉशिंगटन लेटेस्ट एक्सपोर्ट कंट्रोल ऑन चिप्स बिकॉज ताइवान इज चिप मैन्युफैक्चरर. और ताइवान पे चाइना लाइक जो टेंशंस है, तो अगर चाइना ने लाइक फोर्सफुली ताइवान को इंक्लूड किया चाइना में तो वर्ल्ड में चिप शॉर्टेज होने वाला है. और उसको ध्यान में रखते हुए जो व्हाइट हाउस है वो बीजिंग पे चिप डिपेंडेंसी कम करना चाहता है. प्लस जो अभी नेक्स्ट टेक्नोलॉजी ड्रिवन वर्ल्ड आ रहा है इसमें चिप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. ये टेक्नोलॉजी को एज अ टूल यूज किया जा रहा है, एज अ टूल यूज किया जा रहा है, एज अ वेपन भी यूज किया जा रहा है. सो दैट इज वाई जो बीजिंग का चाइना की कंपनीज हैं जैसे कि हुआवे, इनको बैन कर दिया था व्हेन इट कम्स टू 5G इक्विपमेंट डिप्लॉयमेंट. तो ये जो चिप है, ये चिप वॉर भी एक बहुत बड़ा एक मुद्दा बनने वाला है. ह्यूमन राइट्स वायलेशन एक स्टिकिंग पॉइंट होता है. जो शिंजियांग में एट्रोसिटीज हो रही है इसको कंसर्न्स रेज किए. शिंजियांग, तिब्बत, हांगकांग में मिस्टर शी ने कहा नो कंट्री हैज अ परफेक्ट डेमोक्रेटिक सिस्टम. जस्ट एज द यूएस हैज अमेरिकन स्टाइल डेमोक्रेसी, चाइना हैज चाइनीज स्टाइल डेमोक्रेसी. तो ये उनका काउंटर स्टेटमेंट था. फिर बाइडेन ने कहा, अश्योर किया कि मिस्टर शी को देयर वाज नो चेंज इन द वन चाइना पॉलिसी. एक बार पहले हमने पढ़ा था ना वन चाइना पॉलिसी, इंस्टाग्राम में शेयर्ड वन वीडियो. वन चाइना पॉलिसी, वन चाइना पॉलिसी मतलब तिब्बत इज ऑल्सो चाइना, हांगकांग इज ऑल्सो चाइना एंड ताइवान इज ऑल्सो चाइना. ये चाइनीज पॉलिसी है. बट यूएस काउंटरली उसको ताइवान में अपने कमिटमेंट्स भी दिखाने की कोशिश कर रहा है. जैसे पेलोसी का भी विजिट हुआ था ताइवान में, तो इस बात पे चाइना थोड़ा अलार्म्ड है. So while the thaw and ties between world's two biggest powers will be welcomed in most Asian capitals that are wary of brewing Cold War. Cold War का भी टेंशन चल रहा है, अभी यूक्रेन क्राइसिस भी हो रहा है. तो चाइना और यूएसए के बीच में अच्छे रिलेशंस होना एशिया के लिए अच्छी बात रहेगी. देन ये एक एडिटोरियल है, द अनसीटिंग ऑफ वाइस चांसलर्स इज फॉल्टी. सी, जो गवर्नर का पोस्ट हमने देखा था, गवर्नर होते हैं और गवर्नर लाइक बाय डी फैक्टो चांसलर बन जाते हैं यूनिवर्सिटीज जो राज्य में. इसके अलावा वहाँ का वाइस चांसलर कैसे करना है, जो डे टू डे एक्टिविटीज वगैरह सब मैनेज करेंगे. तो इसका भी एक प्रोसीजर होना चाहिए और इसको पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए. दैट्स द पॉइंट. अभी इसमें बहुत ज्यादा इसमें अभी रिक्वायर्ड नहीं है. जस्ट की जो वाइस चांसलर है स्टैंडर्ड यहाँ पर एक जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है इनमें कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए. इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी विल बी इंक्लूसिव एंड एक्शन ओरिएंटेड. प्राइम मिनिस्टर साहब ने क्लियर कर दिया, इंक्लूसिव होगी, एक्शन ओरिएंटेड होगी. प्रायोरिटी क्या होगी, विमेन लेड डेवलपमेंट. नोट डाउन दिस कीवर्ड, विमेन लेड डेवलपमेंट. ट्रेड, मोबिलिटी, डिफेंस एंड सिक्योरिटी वुड बी अवर प्रायोरिटी. इंडिया नए डॉक्स अभी डिप्लॉय कर रहा है. क्यों? क्योंकि पैंगोंग सो जो लेक है, दिस इज अ लेक, ऐसा दिस लॉन्ग लेक है, इसका 1/3 पार्ट इंडिया के पास है, मेजोरिटी चाइना के पास है. इस पे हम पेट्रोलिंग करते हैं, मतलब गश्ती करते हैं. बट चाइना के पास लेटेस्ट इक्विपमेंट्स हैं, मशीन्स होती है, मशीन बोट, स्पीड बोस्ट होता है. तो हम भी चाहते हैं कि हमारे पास भी लेटेस्ट इक्विपमेंट्स रहे हमारे फोर्सेस के पास, सो दैट हम इसको बेटर पेट्रोल कर पाए, गश्ती कर पाए. इंडिया टेक्स पार्ट इन मॉस्को टॉक्स ऑन फॉर्मिंग इंक्लूसिव गवर्नमेंट इन अफगानिस्तान. अब अफगानिस्तान में तालिबान टेक ओवर हुआ. रशिया का यहाँ पे भी लाइक एक्टिव पार्टिसिपेशन है, लाइक तालिबान में एक स्टेबल गवर्नमेंट लाने का. इंडिया को भी यहाँ पे रोप इन किया है, इंडिया का भी इन्वॉल्वमेंट है. तो हम चाहते हैं इंक्लूसिव गवर्नमेंट बने अफगानिस्तान में, बिकॉज अफगानिस्तान इज अगेन अ वेरी डाइवर्स कंट्री. यहाँ बहुत डाइवर्सिटी है, बहुत ट्राइब्स है, रिप्रेजेंटेटिव्स है. सो इंक्लूसिव गवर्नमेंट इन अफगानिस्तान. देन रेलवेज टू बिल्ड वॉल्स टू प्रिवेंट कैटल इनग्रेस. अभी जैसे वंदे भारत एक्सप्रेस है, इसके काफी अनफॉर्चुनेट अभी हमने देखा हिट हो गया.
तो द पॉइंट इज इससे ट्रेन का भी नुकसान होता है और यहाँ पे एक लाइफ भी लॉस हो रहा है, सो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। सो ये एक इनग्रेस के लिए हम एक वॉल बनाएंगे, कैटल इनग्रेस को वो स्टॉप करें। इसके अलावा लोगों की भी, कैटल ओनर्स की भी जिम्मेदारी होती है कि वो कैटल्स को स्ट्रे नहीं छोड़े। अक्सर ऐसा होता है कि कैटल्स को रोड्स पे स्ट्रे छोड़ दिया जाता है या फिर रेलवे ट्रैक के आसपास छोड़ दिया जाता है। इससे अक्सर रोड पे भी हमने देखा है एक्सीडेंट्स हो जाते हैं या फिर ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाता है। तो ऑनरशिप पे भी यहाँ पे ध्यान देना चाहिए, ऑनरशिप। देन पोलैंड सेज मिसाइल दैट हिट इट वाज यूक्रेनियन स्ट्रे। अगेन दिस इज वेरी लाइक कि वी शुड नॉट बी वॉर मॉन्गरिंग नहीं होना चाहिए। ये जो वर्ल्ड वॉर 3 होगा, ये जो वॉर्स होती है ना, ये ऑन लाइक जिसको पता नहीं है वही वॉर की बात करते हैं। वर्ल्ड वॉर 3 अगर होगा, दिस वुड बी कैटास्ट्रोफिक, दिस इज कैटास्ट्रोफिक। सो वी शुड नॉट लाइक गो फॉर दिस वॉर वे। हमें यहाँ डिप्लोमेटिकली और टॉक्स के थ्रू यहाँ पे सॉल्यूशन फाइंड करना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा दिस इज नॉट द एज, दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर, वॉर शुड नॉट बी अ प्रायोरिटी। तो अब जैसे जैसे ट्रिगर हो जाता है, यूक्रेनियन में पोलैंड के पास एक मिसाइल गया। पोलैंड नेटो का मेंबर है। अगर पोलैंड पे अटैक होता है तो वो कंप्लीट नेटो पे अटैक माना जाएगा, आर्टिकल ट्रीटी एक्टिवेट हो जाएगी नेटो की। बट पोलैंड ने इसको प्ले डाउन किया कि ये रशिया की तरफ से नहीं आया था, एंड इट इज नॉट एन अटैक, इट इज नॉट अ अटैक। तो वॉर मॉन्गरिंग इज नॉट राइट। यूके एंड इंडिया टू लॉन्च अ यंग प्रोफेशनल्स एक्सचेंज इन 2023 डाउनिंग स्ट्रीट में का। देन सम की टेकअवेज क्या हुआ है यूक्रेन में कि अगेन द पॉइंट इज कि वॉर शुड नॉट बी लाइक द फर्स्ट प्रायोरिटी, वॉर शुड ऑलवेज बी द लास्ट प्रायोरिटी। और जो क्लाइमेट चेंज हुआ, कोविड-19 अभी भी है और पैंडेमिक है और देन फाइनेंशियल डिफिकल्टीज आ रही है, इन पे हम फोकस करें। ग्रीन हाउस गैसेस से रिलेटेड भी चैलेंजेस है, हम इस पे फोकस करें। इंडिया को अक्सर बोलते हैं कि इंडिया टॉप 7 एमिटर है ग्रीन हाउस गैसेस का। ग्रीन हाउस गैसेस में कौन कौन सी गैसेस आती है टेल, जैसे CO2 मैंने बता दिया, बाकी आप बताइए CO2। तो दीज आर ग्रीन हाउस गैसेस। तो ग्रीन हाउस गैसेस जो होती है, इंडिया वैसे तो टॉप 7 एमिटर है, बट इसको पॉपुलेशन से भी तो डिवाइड करिए, 1.4 बिलियन। तो पर हेड हमारा बहुत कम है, पर हेड हमारा बहुत कम है। जबकि यूरोप में, US में देखो तो पर हेड एमिशन इज वेरी वेरी हाई, वेरी वेरी हाई। सो इसको भी कंसिडर करना चाहिए व्हेन कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हो। ये डायट्राइब मतलब है वर्बल अटैक करना, थंडरस वर्बल अटैक करना। ओके, तो दिस इज अगेन, जैसे हम अक्सर न्यूज वीडियो जो होते हैं, टीवी डिबेट्स होते हैं, वहां पे जो जिस टाइप का बातें होती है, वी कैन रिलेट दिस वर्ड टू दैट। देन इसके बाद, अब सी ये इंग्लिश है। एक वर्ड होता है स्टिक एंड कैरेट, स्टिक एंड कैरेट। तो ये इसका ओरिजिन ऐसा है कि एक डोंकी है, उसको मूव कराना है, तो हम उसको लाइक रिवॉर्ड भी देते हैं, उसके सामने एक गाजर रिवॉर्ड भी देते हैं सो दैट वो आगे बढ़े, और जब जरूरत पड़ती है तो हम स्टिक भी लगाते हैं। तो दिस इज कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी। व्हेन इट डज नॉट मूव, यू बीट इट विद अ स्टिक। कैरेट एक ब्राइब होता है और जिससे आप उसको आगे पुश करते हो, तो इसे कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी बोलते हैं। ब्रिटिशर्स ने हम पे जो कोलोनाइजेशन में रूल किया, उसमें ये कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी एक बहुत बड़ा पार्ट था। और दूसरा एक और उन्होंने हमें को रूल किया, वो बिकॉज ऑफ डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। दे यूज टू डिवाइड अस एंड देन दे यूज टू रूल अस। बीफ अप का मतलब होता है स्ट्रेंथन, एड विगर, बिल्ड अप, रीइंफोर्स करना, स्ट्रांग बनना। बट ये काइंड ऑफ स्लैंग है, फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में हम बीफ अप नहीं बोलते हैं, हम इनफॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में बोलते हैं। सर्वेंट वो होता है जो आपको लाइक घर में, एस्टैब्लिशमेंट में आपको हेल्प कर रहा है, हेल्प कर रहा है। और जो अटेंडेंट होता है, जैसे रेलवेज में अटेंडेंट है, AC कोचेस वगैरह में, जो आपको लाइक असिस्ट कर रहा है फॉर डूइंग समथिंग। इनका कॉन्टेक्स्ट अलग है, यूजेज अलग है। तो ये तो हो गया इंग्लिश। ये एक बड़ा अच्छा न्यूज़ आइटम है इंडियन एक्सप्रेस का कि G20 लीडर्स को प्राइम मिनिस्टर साहब ने गिफ्ट्स दिए। अब ये जो गिफ्ट्स दिए ना, ये आर्ट एंड कल्चर एंड दिस इम्पोर्टेंट है ये। तो एक तो जो बाइडेन को गिफ्ट दिया और वो था कांगड़ा, कांगड़ा, है ना। ऋषि सुनाक को रिसीव किया माता नी पचेड़ी, सैक्रेड टेक्सटाइल पीस मेड बाय नोमैडिक कम्युनिटीज इन गुजरात। तो कांगड़ा के बारे में हमें जानना चाहिए, कांगड़ा मिनिएचर पेंटिंग। व्हाट इज कांगड़ा मिनिएचर पेंटिंग? टेल कांगड़ा मिनिएचर पेंटिंग। और ये माता नी पचेड़ी है, ये नोमैडिक कम्युनिटी गुजरात का है। इटालियन प्राइम मिनिस्टर को भी यहाँ पे दिया पाटन का पटोला स्कार्फ, पाटन का पटोला स्कार्फ। देन इसके अलावा ये एनकेस द डेकोरेटिव इज वुडन क्राफ्ट नेटिव टू सूरत से। इसके अलावा रानी की वाव का भी यहाँ पे मेंशन आया, ये स्टेप वेल है पाटन का, 11th सेंचुरी AD में। पहाड़ी पेंटिंग भी यहाँ पे रिप्रेजेंट किया। देन इसके अलावा किन्नौरी शॉल है, किन्नौरी शॉल है, जोको विडोडो को दिया ये।
देन इसके अलावा सिल्वर बाउल सूरत का भी मिला। देन अगाटे बाउल है कच्छ का, जो फ्रांस, जर्मनी, सिंगापुर को दिया। और अंडरग्राउंड माइंस ऑफ राजपीपला एंड रतनपुर इन रिवर बेड्स में ये मिलता है। वेराइटी ऑफ ऑर्नामेंटल ऑब्जेक्ट्स, स्टोन्स, ये भी हमने प्रोवाइड किया। ट्राइबल आर्ट दिया पिथौरा का ऑस्ट्रेलियन काउंटर पार्ट को। एंड देन रथवा आर्टिसन गुजरात के हैं ये। तो द आइडिया इज, ये जितने भी नाम यहाँ पे आए हैं, जैसे कांगड़ा हुआ, या फिर नोमैडिक ट्राइब्स ऑफ गुजरात, पाटन पटोला स्कार्फ, रानी की वाव पहाड़ी पेंटिंग, या फिर दिस किन्नौरी शॉल, या राजपीपला के स्टोन्स, रथवा आर्टिसंस, ये सब इंपॉर्टेंट है। तो ये तो हो गया द हिंदू एंड द इंडियन एक्सप्रेस। ओके, अब हम आते हैं योर आंसर सबमिशंस में। 14 नवंबर का डिस्कस करते हैं। जो पहला सबमिशन है, इसको सॉर्ट बाय ओल्डेस्ट कर लेते हैं। 2 सवाल थे। पहला सवाल था प्राइम मिनिस्टर, जो हमारे प्रथम प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, इनके वर्क पे हमें एक नोट तैयार करना था। इससे क्या होता है, इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस हम देखते हैं 1947 ऑनवर्ड्स, वो भी हमारा तैयार हो जाता है। वो हमें ऐसे ही पढ़ना है। हर प्रधानमंत्री जी के कार्यालय को देख लो आप, आपका पूरा इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस कंप्लीट हो जाएगा। एक और आपको वर्क करना है, अगर आपके पास दिल्ली का एक्सेस है तो डू विजिट दिस प्रधानमंत्री संग्रहालय। प्रधानमंत्री संग्रहालय अभी हाल ही में इनॉग्रेशन हुआ था, इसको एक बार जरूर आप विजिट करो। प्रिपेयर अ नोट ऑन द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, तो लेट अस सी। हर्षा, हर्षा ने बहुत अच्छा आंसर लिखा है। जब भी हम आंसर लिखे ना, तो ऐसे यहाँ पर हम दिस मार्जिन्स बना लें। सो सी, दिस इज गुड, बिकॉज ओरिजिनल यूपीएससी कॉपी में मार्जिन्स होंगे और मार्जिन्स के बाहर नहीं लिखना होता है। दिस इज वेरी गुड हर्षा, आपने यहाँ पे सवाल लिखा और फिर इसके बाद इसका इंट्रो दिया आपने। देन इसके बाद सी, नेशन बिल्डिंग, इंस्टीट्यूशंस, फॉरेन पॉलिसी, देन सोशलिस्ट, देन सेक्युलरिज्म, ये थे। फिर कॉन्ट्रीब्यूशंस बताया आपने। सी, वेरी गुड, दिस इज गुड। आपका लैंग्वेज भी बहुत अच्छा है। यूनिटी डाइवर्सिटी, एस्टैब्लिशिंग इंस्टीट्यूशन। बस हम यहाँ पे मार्जिन्स बना लें, इससे क्या सिमेट्री आ जाएगी और बड़ी अच्छी लगेगी कॉपी। ओके, फिर टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया बाय नेहरू जी, ये बताए। हमेशा नंबर लिखो 1 2 3 4 5। जैसे 7 ये लिख दिया तो यहाँ ABCD कर दो या रोमन न्यूमरल्स कर दो, बट ऑलवेज न्यूमेरिकल्स रखो वहां पे। कुश ने बड़ा अच्छा आंसर लिखा। सी, राष्ट्रपति के पद पर एक टिप्पणी तैयार करें। आपने यहाँ पे बताया योग्यता क्या है, सेवा शर्तें क्या है, प्रक्रिया क्या होती है, वीटो क्या होता है। चैप्टर तैयार हो गया। तो दिस इज सच अ ब्यूटीफुल एक्सरसाइज। जूही ने भी बड़े अच्छे से आंसर लिखा है जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में। भारतीय इतिहास, लोकतंत्र, विदेश नीति, वेरी गुड। थोड़ा और इसमें हम और डिग करते हैं और पॉइंट्स ढूंढते हैं दिस उनके कंट्रीब्यूशन के। पूजा ने भी बहुत अच्छे से लिखा है आर्टिकल 52, देन प्रेसिडेंट साहब के बारे में सारी चीजें बताई। वेरी गुड। इमरजेंसी पावर, देन विजन क्या था, पॉइंट्स लिखो 1 2 3 4 एंड कंक्लूजन। वेरी नाइस, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट। सारे प्रधानमंत्री के नाम पता होने चाहिए, उनके द्वारा क्या कार्य किया गया ये भी हमें जानकारी होना चाहिए। देन दिस इज सेकंड वन, इंटर स्टेट काउंसिल भी आपने यहाँ सबमिट किया है, ये प्रीवियस में था। सी, ये बहुत अच्छा है। ISC क्या होता है, नीति आयोग क्या होता है, 7 पिलर्स, वेरी गुड। तो सी, दिस इज गुड। जब हम पढ़ते हैं तो वो चीज हमें याद हो जाती है लिखने से। मुजम्मिल, देखो अब कितना बढ़िया आंसर हो गया है ये। एग्जीक्यूटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर। सी, हैंडराइटिंग कितनी अच्छा हो गया, इतना नीट एंड क्लीन दिख रहा है, फैंटास्टिक। देन दिस इज एसेंट, तो पूरा चैप्टर भी तैयार हो गया। एड अ कंक्लूजन। सौरभ, आप बहुत अच्छा कर रहे हो। जस्ट एक आंसर हमें लिखना है, गैप्स बहुत बड़ा नहीं करो, 1 या 2 आंसर लिखते रहो, इससे आपका रूटीन बना रहेगा। यू आर एब्सोल्युटली ऑन द राइट ट्रैक, आप बहुत अच्छा करने वाले हो। ओके, देन प्रेसिडेंट के बारे में आपने बताया, यहाँ पे इम्पीचमेंट के बारे में बताया, पावर्स फंक्शंस, वेरी नाइस। सी, ऑर्डिनेंस भी वेरी गुड। कुछ लेटेस्ट करंट अफेयर्स भी सोच सकते हो, क्या चैलेंजेस आ रहे हैं प्रेसिडेंट की डिस्क्रिशन, या फिर से अगर क्लैश हो रहा है, या फिर इंटर स्टेट में या फिर सेंटर स्टेट में क्या डिसीजंस लेने चाहिए। थिंक कुछ करंट अफेयर्स भी। सुमन, दिस इज अगेन गुड। सुमन, आप भी बहुत अच्छा वर्क कर रहे हो और इस मोमेंटम को मेंटेन करो। वेलफेयर, फॉरेन पॉलिसी, कंक्लूजन, गुड। कुछ और इसमें पॉइंटर्स डालो कि जो रिलेटेड टू फॉरेन पॉलिसी के भी एग्जाम्पल्स वगैरह, कुछ एग्जाम्पल्स और इसमें ऐड करें। रत्ना प्रिया, दिस इज गुड। प्रेसिडेंट के बारे में बताया, वेरी सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड। आपका बहुत अच्छा डायरेक्शन में वर्क जा रहा है। अभी जो स्टेट PSC है ना, उसमें सीधा सीधा ऐसे सवाल आते हैं, आप बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे उस पर। वेरी गुड। आपका हैंडराइटिंग भी बहुत अच्छा है, प्रेजेंटेशन भी स्किल्स भी बहुत अच्छी है, एंड यू आर वेरी हार्ड वर्किंग एंड सिंसियर। जस्ट इसको ब्रेक नहीं करना है, जस्ट कीप गोइंग गोइंग गोइंग। ओके, देन
आपने यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में बताया, उनके बारे में आपने उनके वर्क के अब देखो कितना अच्छा कॉपी है ये, फॉरेन पॉलिसी, सी न्यूक्लियर, देन स्टेट्स, देन चाइना, वेरी नाइस, गुड, वेरी गुड। जैनम, जैनम ने आंसर राइटिंग रिज्यूम किया है, आई एम वेरी हैप्पी। देन यहाँ पे आपने बताया है नेहरू जी के बारे में, हमेशा पॉइंट्स लिखो और स्केल से मार्जिन्स बनाओ। तो 1 2 3 4 गुड। नेहरू रिपोर्ट आपने प्रीवियस 1947 भी इंक्लूड कर लिया, गुड। फिर अब देखो क्रोनोलॉजिकल लिखा, वेरी गुड। प्रिंसिपल ऑफ पंचशील, ऑलवेज एड अ कंक्लूजन। देन पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, वेरी गुड। अब इसको हमने अच्छे से चैप्टर पढ़ लिया, अब अपने पूरे आर्टिकल्स बताए। मार्जिन ड्रॉ करो, ऑलवेज ड्रॉ ड्रॉ मार्जिन्स, क्वालिफिकेशन, कंडीशंस, वेरी गुड, वेरी गुड। एंड एड अ कंक्लूजन एज वेल। देन विश्वजीत, विश्वजीत का स्टाइल भी बहुत अच्छा होता है, स्पेशियस होता है, पढ़ने में डिफिकल्टी नहीं आता। सी सब अलग से साफ साफ समझ में आ रहा है, डिप्लोमेटिक दिस, फाइनेंशियल दिस, गुड। ये चीज मेंस में आपको बहुत काम आएगा विश्वजीत, वेल डन। पॉइंट्स लिख रहे हो, देर इज नो फ्लॉ, सब बढ़िया अच्छे से है, इसको कंटिन्यू करना है। जितना पढ़ोगे उतना ही लैंग्वेज रिफाइन होगा, कंटेंट भी बेहतर होगा। नंदिनी, दिस इज गुड। नंदिनी भी बहुत अच्छे आंसर्स लिखती है, दिस इज गुड। कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस, अब देखो ये अच्छा स्टाइल है, गुड। तो इंटरैक्टिव कर दिया, इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, गुड। अदिति, अदिति इज अगेन डूइंग रियली रियली गुड। प्रेसिडेंट के बारे में पूरा पॉइंटर्स बताए, सी ये पूरा चैप्टर याद हो गया, इसका एमसीक्यू भी याद हो गया, दिस इज डन। इससे 100% एक सवाल अभी आएगा। फाइनेंशियल एंड ऑल सारे पॉइंटर्स आ गए, गुड, वेरी गुड। एड अ कंक्लूजन, और कुछ करंट अफेयर्स का लेटेस्ट एंगल भी डाल सकते हैं। नंदिनी, दिस इज अगेन गुड। आपने यहाँ पूरा उनका कंट्रीब्यूशन बताया। हमेशा एरो के बजाय नंबर डालो, 1 2 3 4। प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया एंड एग्जाम्पल्स, गुड। बुक रिटर्न भी है, फैंटास्टिक। देन अमरजीत, अमरजीत बहुत सिस्टमेटिकली काम कर रहा है, दिस इज गुड। निष्कर्ष, वेरी गुड, वेरी गुड। देन हरजिंदर, दिस इज गुड। आपका भी स्पेसिंग वगैरह बहुत अच्छा होता है, कॉपी इज वेरी अट्रैक्टिव, दिस इज गुड। कंटेंट भी अच्छा है, इसको और जितना पढ़ेंगे और उतना बेहतर होता जाएगा। तो बेसिक्स आर गुड, वेरी गुड। दमन, दमन इज अगेन रियली गुड। 1 2 3 4 वर्क एंड दिस कंट्रीब्यूशन, सी हम जितना पढ़ रहे हैं उतना ही हमारा नॉलेज बेस बढ़ रहा है, दिस इज फैंटास्टिक। सतिंदर, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कॉपी होती है आपकी, सी जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में बताया, स्वदेश वापसी, कितना अच्छा कॉपी हो गया है, मेंस आपका बहुत अच्छा होने वाला है। इनको अच्छे से रिवाइज भी करना है चीजों को, और उसको अच्छे से कंसोलिडेट भी करना है, ये बुक्स के नाम भी इंपॉर्टेंट है। सी सब हैंड रिटन नोट्स अच्छे तैयार हो गए। सो दिस इज डिस्कशन फॉर यस्टरडेज क्वेश्चंस। अब आज के ये 2 सवाल है, इसको हम +2 में डिस्कस करेंगे, ओके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ।